तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको सभी फंड्स के बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो फंड है यहाँ देख सकते हैं टाटा मिड कैप ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पर जो कि डायरेक्ट प्लान के साथ आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका जो बेसिक डिटेल है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसके एनएवी की बात करें करंट टाइम का, तो आपको 300 रुपये का एनएवी देखने को मिल जाता है। रेटिंग की बात करें तो आपको 3 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। मिनिमम जो है आप SIP अमाउंट की बात करें तो आप 150 रुपये से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और फंड साइज की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ लोगों ने इस फंड पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और चलिए बाकी डिटेल को देखते हैं। उसके बाद होल्डिंग्स पर आते हैं। तो यहाँ पर सेक्टर देखेंगे तो इक्विटी में आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 97%, और थोड़ा बहुत जो है कैश में भी यूज़ किया जाएगा लगभग 3%, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक में आपका जो पैसा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ में आने वाला है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। और कंस्ट्रक्शन का यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं इसका 14% है, और अदर्स में 14%, ठीक है। हेल्थ केयर में 11%, ठीक है। ऐसी सबका देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसके 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों लगभग 32% का आपको रिटर्न देखने को मिले हैं, ठीक है। और 3 साल की बात करें तो आपको 26% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 साल की बात करें तो आपको लगभग 22% का रिटर्न देखने को मिला है। और इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 20% का देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन हम भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एवरेज जो रिटर्न लेकर चलेंगे 15 से 16% का ही लेकर चलेंगे, इससे ज़्यादा का हम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं इसके होल्डिंग्स के ऊपर बता देता हूँ। तो आपका जो टॉप यहाँ पर जो 59 कंपनी देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा टॉप 59 कंपनियों में, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे तो टॉप कंपनी में IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे गिने चुने कंपनी देख सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट एक्सिस जर्मन लिमिटेड, ठीक है, सबका आप यहाँ देख सकते हैं। PI इंडस्ट्री लिमिटेड, बहुत बड़े बड़े कंपनी में बंधन बैंक, ठीक है, बड़े बड़े सेक्टरों में आपको जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इनके परसेंटेज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबका परसेंटेज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फंड है यार। ऐसी काफ़ी सेक्टर में आपका जो पैसा यहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। अपोलो में यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा तो सही शॉर्ट फंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा फंड है यार। इसमें जो है आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, फंड के चार्ज की, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ। तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी लगभग ठीक ही है, 0.88% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। और एग्जिट लोड आपका 1% का है 12 मंथ के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो, ठीक है। और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को आप यहाँ तो जानते ही है। और फंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, 2021 से यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको इतना सब देखने को मिल जाता है इस फंड में। इन सभी का डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट फंड की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है मीरा एसेट मिड कैप फंड, ठीक है। आज हम टोटली पूरे मिड कैप फंड की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। आज हम किसी भी तरीके का स्मॉल कैप फंड या लार्ज कैप फंड की बात नहीं करेंगे, उसको अगली वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑल रिटर्न देखेंगे तो 3 साल का यहाँ पर देख सकते हैं 28% का दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू चेक करें तो आपको 28 रुपये का देखने को मिल जाता है। रेटिंग की बात करें तो आपको 4 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP की बात करें तो आप 1000 रुपये से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। फंड के साइज की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। चलिए बाकी डिटेल की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका इक्विटी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा लगभग 97% का, ठीक है। कैश में थोड़ा बहुत यूज़ किया जाएगा लगभग 2% के करीब। और फाइनेंशियल सेक्टर में यानी बैंकिंग सेक्टर में आपका अच्छा खासा यूज़ में आएगा 22% का। और अदर्स में हेल्थ केयर में या सर्विसेज का, इस सब का आप यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बाकी डिटेल की बात करते हैं। इसके रिटर्न्स को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसके एक्सपेंस रेशियो को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो लास्ट 6 महीने में इसका कोई भी दिखा नहीं रहा है। 1 ईयर की बात करें तो लगभग 24%, 25% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 ईयर की बात करें तो आपको लगभग 29% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आपको 27% का रिटर्न देखने को मिला है इस फंड से, ठीक है। और बाकी चलिए इसके एक्सपेंस रेशियो की भी बात कर लेते हो। तो एक्सपेंस रेशियो आपको उस फंड की तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है, 0.62% का, ठीक है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का यहाँ पर देख सकते हैं, 1 साल के अंदर वाला है, ठीक है। और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये सब को तो आप जानते हैं, ठीक है।
बात करते हैं फंड मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर जो है अंकित जैन इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर 2019 से ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलिए इसको होल्डिंग पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, क्योंकि आपका पैसा कहाँ यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है, और बहुत सारे आप गिने चुने कंपनी देख सकते हैं। SBI जानते ही हैं सबसे बड़े बैंक में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। HDFC ये भी जो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी बड़ा बैंक है, ठीक है। एक्सिस बैंक, यानी कि बड़ा बड़े कंपनी में ही आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है यार, ठीक है। तो चांस यहाँ पर नहीं बनता कि आपका किसी भी तरीके से यहाँ पर लॉस में जाएगा। आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बाद में अफसोस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे सोच नहीं सकते, ठीक है। आपको कम से कम 5 से 7 साल तक तो आपको इस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको 7 साल का ड्यूरेशन रखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सही शॉर्ट आपको फंड बना कर देगा, ठीक है। तो इन बड़े बड़े कंपनियों में आपका पैसा यूज़ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट फंड की बात करते हैं। जो नेक्स्ट फंड की बात हमने यहाँ पर जो है दोस्तों यूनियन बैंक का जो मिड कैप फंड है इसको हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसका भी आप देखेंगे तो 28% का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में, ठीक है। तो चलो इसका भी हम बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों इसका नेट एसेट वैल्यू चेक करें तो 36 रुपये का देखने को मिल जाता है। रेटिंग की बात करें तो आपको लगभग 3 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। फंड के साइज की बात करें तो आपको लगभग 837 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। बाकी फंड बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और होल्डिंग्स पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका इक्विटी में सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा लगभग 94%, कैश में थोड़ा बहुत यूज़ किया जाएगा 5% के करीब, और डेप्थ में आपका पैसा एकदम ना के बराबर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। बात करें सेक्टर की तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाएगा, और ऑटोमोबाइल ये सब अदर्स का यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पर इसके रिटर्न्स पर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो बात करें रिटर्न की तो आपको 6 महीने में तो इसका कोई ग्राफ शो नहीं कर रहा है, और 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न देखने को मिला है, और यहाँ पर 3 ईयर की बात करें तो 28% का रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यार बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, लगभग 42% का, ठीक है। अभी ये भी देखते हैं होल्डिंग्स में भी इसका क्या गोलमाल है, सब चीज़, ठीक है। तो ये फंड आपको कैसा रहेगा सब पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर 0.70% का आपको जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही है, ठीक है। एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है, और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग, सबसे मेन फैक्टर तो यही है, ठीक है। तो इसमें भी यार आपका काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है। ये भी बहुत बढ़िया फंड है आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। देख सकते हैं TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंपनी में ही आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, इसके परसेंटेज को यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों इसे ऑल करेंगे तो और यहाँ पर देख सकते हैं HDFC काफ़ी बड़े सेक्टर में भी आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन बैंक, ठीक है, इसमें आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है। और नीचे करेंगे तो बहुत बड़े बड़े गिने चुने कंपनियों में आपका पैसा, जोमेटो जैसे बड़ी कंपनी में आपका पैसा यूज़ लिया जा रहा है, ठीक है। कैनरा बैंक, ठीक है, और बहुत सारे गिने चुने कंपनी है यार, ठीक है। तो अच्छा खासा फंड है, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें अपना जो पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों बाकी इसके यहाँ पर देखेंगे तो कोई कमी नहीं है यार इस फंड में, ठीक है। सब कुछ एकदम सही शॉर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट फंड की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। इस फंड को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड को हमने सिलेक्ट किया है। इसके भी रिटर्न को देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर का 20% से ज़्यादा है, और इसके नेट एसेट वैल्यू को चेक करें तो 91 रुपये का। रेटिंग की बात करें तो 3 का। यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो 100 रुपये, और यहाँ पर जो है फंड साइज की बात करें तो लगभग ये बहुत बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, लगभग 21,000 करोड़ का। और यहाँ पर नीचे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डेप्थ में भी, इक्विटी में भी अच्छा खासा यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। इक्विटी में 92% लिया जा रहा है, डेप्थ में आपका जो है दोस्तों लगभग 8% के करीब यूज़ में लिया जा रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में आपका पैसा यूज़ में लिया जाएगा तो ऑब्वियसली ये सिक्योर ही रहेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों आपका कैश में लगभग ना के बराबर यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका
एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। केमिकल्स में भी आपका सबसे ज़्यादा यूज़ में, थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा कम यूज़ में लिया जा रहा है, बाकी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए इसके रिटर्न, मेन चीज़ तो रिटर्न इसको देख लेते हैं। तो इसके 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो आपको 20% का मिला है, 3 ईयर की बात करें तो 20%, 5 ईयर की बात करें तो लगभग 20%, ठीक है। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 19%, ठीक है। तो इसमें हम 15-17% का तो हम आराम से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी यार हम यहाँ पर 15 से 16% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपको 0.53% का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम है, सही है, ठीक है। एग्जिट लोड को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का आपको देना पड़ेगा 12 मंथ के अंतर्गत वाला, और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये तो आपको पता ही है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 3 लोग जो है इस फंड को मैनेजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका नाम को नितिन अरोरा, ठीक है। यहाँ पर अगस्त 2023 से प्रेजेंट है, ये जनवरी 2023 से, ये नवंबर 2016 से। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, ठीक है। 20 से 25 साल का तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको इस फंड के बारे में सब कुछ A to Z जानकारी आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर चलिए इसके सेक्टर की बात कर लें तो इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, ट्रेंड लिमिटेड, यहाँ पर बजाज फाइनेंस, ICC बैंक लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है यार, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपका पैसा कहीं डूब जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंपनी में आपका यूज़ में लिया जा रहा है। ये कंपनियां तो आप सभी को पता है कि ग्रो कर रही है, ठीक है। JK सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, ये सब जो कंपनियां यहाँ पर ग्रो कर रही है यार, ठीक है। आपको ये देखिए HDFC बैंक लिमिटेड, इसमें भी आपका यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कंपनियों में आपका यूज़ में लिया जा रहा है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ठीक है, और जोमेटो जैसी कंपनी में भी है, क्रेडिट एक्सिस, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है यार, सही शॉर्ट है, ठीक है। आपको ये फंड देखने को मिल जाता है, एकदम बेस्ट कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट पूरे पैसे को सीधा मिड कैप फंड में ही घुसेड़ दे रहे हैं। आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफाई ही एकमात्र सहारा है, आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तब भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर जो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, ठीक है। आपको 10 से 15 साल तक तो एकदम आपको इन्वेस्ट करके छोड़ ही देना है, और आपको बिल्कुल भी पैसे निकालना नहीं है, ठीक है। मार्केट तो गिरेगा, अप होगा, डाउन होगा, ठीक है, लेकिन आपको पैसा बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करना है। अगर विड्रॉ कर लेंगे तो यार आप इन्वेस्ट ही मत करो, क्योंकि यार ये कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके ये देगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ठान लीजिए कि आपको 10 से 15 साल के बिना आपको पैसे निकालने ही नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये ज़रूर बना कर देगा, ठीक है। तो ये चलिए अगले फंड की बात करें तो ये तो अपना सबसे बेस्ट फंड मेरे को लगता है यहाँ पर HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ठीक है। ये सब का तो आपको पता ही है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया हुआ है। ओवरऑल 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 31% का, ठीक है। तो गाइस इसका भी हम देख लेते हैं। 149 रुपये का नेट एसेट वैल्यू। रेटिंग की बात करें तो 4 का। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। फंड के साइज की बात करें तो बहुत बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है, लगभग 47,000 करोड़ का है, ठीक है। और इसमें भी यार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बड़े बड़े कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत बेस्ट फंड है यार, ठीक है। मैंने कई वीडियो में आपको इसका रिकमेंडेशन किया है। इसमें तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। इक्विटी में देख सकते हैं 92%, कैश में 7%, ठीक है। फिर भी चलिए इसका एक मोटा मोटा रिटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 35% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 साल की बात करें तो 31%, 5 साल की बात करें तो लगभग 22%, ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 20% का, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे सब कुछ इसका बेस्ट है यार, ठीक है। HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और एक SBI का भी मिड कैप फंड आपको देखने को मिलेगा, मैग्नम मिड कैप फंड, वो भी बहुत ज़बरदस्त है यार, ठीक है। आप किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं। ये सब फंड एकदम ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है कि कोई फंड किसी में कमी आपको देखने को मिलेगा। सब फंड एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है।
आप इसे टॉप 5 मिड कैप कैटेगरी में ले सकते हैं। ये फंड आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर देने वाले हैं, ठीक है। बाकी सबके अपने अपने ऊपर रहता है कि किसको ये फंड पसंद है, उसको वो फंड पसंद है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि ये फंड अच्छा है वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सही शॉट आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो अपना पैसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करके रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो यार इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना ये व्यर्थ है, ठीक है। आप सोचिए ही मत। अब चलिए दोस्तों, आपको अपना जो फाइनल प्रॉफिट है इसको कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस पर हम SIP कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसे किसी भी तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं किया है। डाइवर्सिफाई कैसे करना है उसके लिए आपको मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। आज हम डायरेक्ट ही मिड कैप में सीधा 10,000 को लगा के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ओवरऑल कितना आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी आप इसे डाइवर्सिफाई करके अलग अलग फंड में भी उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल यहाँ पर 10,000 का टोटल यहाँ पर जो है SIP करेंगे और यहाँ पर हम रिटर्न सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं 16। इसका देखेंगे रिटर्न तो बहुत तगड़ा देखने को मिला है, ठीक है। 20-20%, 25-25%, ठीक है। यहाँ तक 42%, 30%। फिर भी यार हम सिर्फ 16% का लेकर चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं यार, 16%, ठीक है। 15% में से हमने सिर्फ और सिर्फ 1% बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो हम सिर्फ ड्यूरेशन 10 साल के लिए ना चलकर सिर्फ 13 साल के लिए चल रहे हैं, ठीक है। 3 साल बस आपको और बढ़ाना है यार, और आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट पाएंगे 52 लाख का, ठीक है। इन्वेस्ट आप यहाँ पर 15,60,000 का आप कर चुके रहेंगे, जिसमें से रिटर्न आपको 36 लाख के करीब मिलेगा और फाइनल आपका टोटल वैल्यू यहाँ पर 52,40,000 रुपये का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यार 13 साल में आप यहाँ पर 50 लाख से ऊपर का आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे डाइवर्सिफाई करके अलग अलग फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप जैसे अगर 5,000 रुपये को इन्वेस्ट करें तो सीधा उसको एक ही बार में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट एकदम उसको 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे डाइवर्सिफाई करके कर रहे हैं। इतना भी आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है यार, ठीक है। जैसे ये 10,000 आप इन्वेस्ट करें तो इसको आप 2 जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं 5,000 का। बाकी आपको इसको एकदम 4-5 जगह आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतने में ही अगर आप स्मार्ट तरीके से 2 जगह भी डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो फंड आपको बनाकर देगा ही देगा यार। ऐसा कोई नहीं है कि आप 10 जगह इसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये भी बचना है इससे कि आपको कम अमाउंट को 10 जगह डाइवर्सिफाई नहीं करना है, ठीक है। ये 5,000 एकदम इनफ होता है यार, ठीक है। 5,000 मिला के 2 जगह आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी कमेंट कर देना मैं 1,000 करके ऐसे वो 10,000 का कर देंगे और 10 जगह डाइवर्सिफाई कर देंगे 10 अलग अलग फंड में, ठीक है। तो ऐसा कर भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको 2 जगह भी डाइवर्सिफाई लेकर चलेंगे तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके लॉक पीरियड को बढ़ाते हैं। अगर आप इसे 15 साल के लिए अगर कर देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पाएंगे डायरेक्ट 74 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर 1% जो रिटर्न है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। लगभग 17% कर देते हैं तो आप देख सकते हैं आपको लगभग 82 लाख के करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसे करोड़ तक लेकर जाते हैं, अगर आप इसे 1 साल और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आप डायरेक्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट पाएंगे, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट अमाउंट 1 करोड़ का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यार यही फंडा है, कंपाउंडिंग का पावर यही आपको देखने को मिलता है। अगर आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिलते रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 17 साल के लिए लेकर जाएंगे तो 1 करोड़ 19 लाख का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 13 साल का ही एवरेज लेकर चला है, क्योंकि आपको 50 लाख के करीब ही आपको अपना जो अमाउंट है ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 17% के रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं ये 57 लाख के करीब 60 लाख के करीब चला जा रहा है, ठीक है। तो यही है यार कंपाउंडिंग का पावर, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा इस फंड से, ठीक है। तो आप इन सभी फंड में आप जो आपको सुटेबल लगता है, जो भी आपको सही लगता है, आप इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको टॉप 5 मिड कैप फंड के बारे में मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें पूरा पैसा झोंक दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपको डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल लेकर बताया कि 10,000 रुपये को आप मिड कैप में लगाते हैं तो आपको ये इतना जो प्रॉफिट है देखने को मिल सकता है। अगर आप इस 10,000 को डाइवर्सिफाई करके भी अगर इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप फंड में कुछ % और लार्ज एंड मिड कैप में भी ऐसे करते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलने ही वाला है,
ठीक है। सब तरफ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा यार। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाइवर्सिफाई करेंगे ही तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और डायरेक्ट आप इसमें डालेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब में आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। बस आपका ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको लंबे टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप में भी पूरा पैसा झोंक देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में ही लेकर चलना है, आपको 10 से 15 साल देखना ही नहीं है, ठीक है। तब जाके आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी याद से जरूर कर देना। बाकी हम आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।